Good morning, children. Today we are going to start with prayer and Gayatri mantra. Karagre vasate Lakshmi, Karmulye Saraswati, Karmadye tu Govinda, Prabhate Kar Darshanam. अभी 3 टाइम गायत्री मंत्र बोलेंगे. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Now see children, open your eyes. We will start with our safety rules of chapter number 7 of book B. Discussion of question answer. Now first question is, what are some rules, safety rules, why should they be followed? See children, some rules are said to be safety rules because these rules keep us safe when followed. They should be followed to avoid accidents. अब सम रूल्स ऐसे हैं उसको सेफ्टी बोला जाता है बिकॉज ये रूल्स हमको सेफ रखता है जब हम उसको फॉलो करते हैं तब, और हमारा एक्सीडेंट कम करता है. सो वाई आर सम रूल्स कॉल्ड सेफ्टी रूल्स, वाई शुड दे बी फॉलोड? सम रूल्स आर सेड टू बी सेफ्टी रूल्स बिकॉज these rules keep us safe when followed and they should be followed to avoid accidents. Then second question is, see, observe the picture. What do you understand from the picture and how could this accident be avoided? अब ये पिक्चर किसका है? देखो, बच्चा साइकिल चला रहा है, बीच में स्टोन आ रहा है, तो बच्चा स्टोन की वजह से फ्लाइंग इन द sky and getting and falling down. See, in this picture a boy is thrown up in the air. Air में उसका थ्रो हो गया है on his bicycle. उसकी बाइसिकल में से वो थ्रो हो गया है because hits the stone lying in the middle. Because बीच में because आएगा because he hits the stone lying in the middle of the road. The accident can be avoided by boy was more careful while cycling. अब देखो, बॉय है वो साइकिलिंग करता है तो बीच में स्टोन आता है, तो स्टोन की वजह से वो साइकिल में से थ्रो हो गया है एंड इट कैन बी अवॉइडेड इफ द बॉय वॉज केयरफुल वाइल साइकिलिंग. साइकिलिंग करने के टाइम जो वो केयरफुल होता तो ये एक्सीडेंट इसका नहीं होता. स्टोन के ऊपर साइकिल नहीं जाती, साइड में से ले लेता तो उसका एक्सीडेंट ऐसे नहीं होता ना. बच्चों, नेक्स्ट पेज इज, सी हियर इट इज मैचिंग सिचुएशन एंड सेफ्टी मेजर. यहाँ पे सिचुएशन है कि ये सिचुएशन में आप क्या करोगे. In a moving bus, तो we should sit on the seat. moving बस में आप कहाँ पे बैठोगे? In the seat. After playing with toys, where will you keep them in the toy box. Before throwing away a matchstick, blow it off. matchstick सब जलाते हैं तब उसको जलाने के बाद उसको बुझाना चाहिए, बुझाने के बाद उसको फेंकना है. स्विच ऑफ द फैन विथ ड्राई हैंड्स. फैन की स्विच चालू करना है तो हमारा हैंड्स ड्राई होना चाहिए. इफ अ स्ट्रेंजर ऑफर्स यू समथिंग, say no.
कोई भी स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मीन्स अननोन पर्सन, अननोन पर्सन गिव्स यू एनीथिंग, यू शुड से नो, यू शुड नॉट टेक फ्रॉम द अननोन पर्सन। कोई भी पहचान वाला आदमी नहीं है, अननोन पर्सन मीन्स पहचान वाला नहीं है, स्ट्रेंजर मीन्स जो पर्सन को आप जानते नहीं हो, वो तुम्हारे पहचान में नहीं है, तो उसके पास से कोई भी चीज़ लेना नहीं चाहिए। नाउ सी, here it is also picture given and observe the picture. What do you think might happen in each case? If, how can this be avoided? अब ऐसा एक ये पिक्चर देखो, यहाँ पे गर्ल है, वो बॉल स्टेयर के नीचे रोलिंग कर होता हुआ आ रहा है, तो गर्ल उसके पीछे भाग रही है। ऐसे सिचुएशन में व्हाट विल यू डू? इन दिस पिक्चर गर्ल इज रनिंग आफ्टर अ बॉल, लड़की है वो बॉल के पीछे भाग रही है। विच इज रोलिंग डाउन द स्टेयरकेस, जो बॉल स्टेयरकेस में रोलिंग होता हुआ नीचे आ रहा है उसके पीछे भाग रही है। इट इज़ रिस्की, शी माइट फॉल फ्रॉम द स्टेज एंड गेट हर्ट। ये रिस्की है बॉल के पीछे भागना, क्योंकि वो स्टेयरकेस में से गिर जाएगी तो उसको लग जाएगा। इट कैन बी अवॉइडेड, ये कैसे अवॉइड होता है? इट कैन बी अवॉइडेड बाय बीइंग केयरफुल दैट वन शुड नॉट रन ऑन द स्टेयरकेस। ये कैसे अवॉइड करते हैं कि स्टेयरकेस में हमको भागना नहीं चाहिए। So in this picture, girl is running after a ball which is rolling down the staircase. It is risky. She might fall from the stairs and get hurt. It can be avoided by being careful that one should not run on the staircase. Now we are going to the next picture. See next page. See बच्चों, यहाँ भी पिक्चर दिया है। द पिक्चर इज ऑफ द बॉयज आर प्लेइंग ऑन द कार पार्किंग एरिया। व्हाट वुड हैपन इफ यू प्ले नियर अ कार पार्किंग एरिया? कार पार्किंग एरिया में आप खेलोगे तो क्या होगा? सी हियर इन दिस पिक्चर some boys, a few boys are playing cricket नियर द कार पार्किंग। थोड़े बच्चे जो है वो कार पार्किंग के बाजू में खेल रहे हैं। सो वाइल प्लेइंग देयर बॉल हिट कार एंड कोज डैमेज। जब खेलते हैं तो उनका बॉल जो होता है वो कार में हिट होता है। कार में हिट होने से कार में डैमेज होता है। सो बाय फॉलोइंग सिंपल रूल्स दैट आउटडोर गेम्स शुड बी प्लेड इन प्ले ग्राउंड to avoid such kind of accident in the vehicle. Now, ऐसा vehicle का accident कम करना है तो the boys should play in the playground to avoid such type of damage in the vehicle. vehicle में damage करना है तो boys को कहाँ पे खेलना चाहिए? In the playground. See in this picture, few boys are playing cricket near the car parking area. So, while playing, their ball hit car and caused damage car. So, by following simple rules that outdoor games should be played in the playground to avoid such accident in the vehicles. अब बच्चों मैंने ये बी बुक के क्वेश्चन आंसर आपको एक्सप्लेन किया। Now we are going to discuss IBL question answer of chapter number 7. सेम चैप्टर के IBL क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। See, these are the questions of IBL. Why it is important to keep room neat and tidy? रूम को नीट एंड टाइडी क्यों रखना चाहिए? यू आर कीपिंग योर रूम नीट एंड टाइडी। वाई यू आर कीपिंग योर रूम नीट एंड टाइडी? अपना रूम नीट एंड टाइडी क्यों रखना चाहिए? बिकॉज इफ टॉयज एंड अदर थिंग्स लाइज अराउंड वी मे ट्रिप ओवर देम एंड गेट हर्ट। हमारे घर में हमारे खिलौने इधर उधर पड़े होते हैं तो वो खिलौने में हमारा पैर जाता है तो हम गिर जाते हैं, और जो हमारा रूम नीट नहीं होता है तो जर्म्स
may enter in our room and we may fall ill. Now, second question is, why it is important to keep away from pool, drain pipes and openings. अब बच्चों आप स्ट्रीट पे खेलते हो, स्ट्रीट पे जाते हो, आते हो, तो वहाँ पे ड्रेनेज लाइन, जो गटर सिस्टम होता है ना, वो लाइन होता है, पानी का पाइप लाइन होता है, कोई पूल होता है, ये खुले होते हैं, इनका ढक्कन बंद नहीं होता है. तो हाउ विल यू कीप अवे, उनसे आप थोड़े दूर चलोगे, उसके पास से नहीं चलोगे, क्योंकि यू मे फॉल डाउन इन एंड देन यू मे गेट हर्ट और गेट एक्सीडेंट. सो यू शुड वॉक फ्रॉम द far away from the pool, drain pipes and other openings. Why it is suggested not to touch anything kept over a gas stove. अब एक क्यों सजेशन देते हैं कि गैस स्टोव पर कुछ भी चीज़ होती है उसको टच नहीं करना चाहिए. क्यों बच्चों? बिकॉज व्हेन एनीथिंग इज केप्ट इन द ऑन द गैस स्टोव it is hot and if we touch it we may get burn. हम जल जाएंगे. वो गैस स्टोव के ऊपर कोई भी यूटेंसिल्स होता है उसको टच करते हैं तो we may get burn. So we should not touch anything kept over a gas stove. Why it is suggested to walk only on the footpath? See बच्चों, in road there are many vehicles coming and going here and there. So we should walk on the footpath to avoid our accident. हम फुटपाथ पे चलेंगे तो व्हीकल्स के साथ हमारा एक्सीडेंट कम होगा. सो वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. नाउ बच्चों, एक जो है मैंने IBL क्वेश्चन आंसर आपको किया, वो IBL क्वेश्चन आंसर आपको ओनली यू हैव टू हियर इट एंड यू हैवन टू राइट इन योर बुक. बट जो बी बुक के क्वेश्चन आंसर मैंने करवाया, यू हैव टू फिल अप इन योर बी बुक. नाउ वन पजल इज लेफ्ट ऑफ चैप्टर 7. चैप्टर 7 का पजल एक बाकी रह गया है. सो वी आर गोइंग टू डू दिस पजल. सी बच्चों, फर्स्ट है, ये है इलेक्ट्रिकल डिवाइस. तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस नंबर 1 है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल डिवाइस को गैजेट्स, GADGETS, गैजेट्स. देन ये सब एक्रॉस लाइन है. एक्रॉस लाइन मीन्स स्लीपिंग लाइन. फोर्थ वन है टू स्टम्बल और फॉल. तो ये 4th नंबर है. तो आएगा TRIP, ट्रिप. देन समवन हु हैज़ हर्ट, ये नंबर 6 है. तो ये किसी को भी कुछ लगता है तो इसको क्या बोलते हैं? इंजर्ड, INJURED, इंजर्ड. फिर नंबर 2, दिस इज डाउन लाइन. डाउन लाइन नंबर 2 है, अ सब्सटेंस दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन वुंड्स. जो सब्सटेंस जो होता है हमारे वुंड में हम लगाते हैं तो उनसे हमारे वुंड में वो हमको इन्फेक्शन से बचाता है. तो वो है एंटीसेप्टिक, ANTIACPTIC, एंटीसेप्टिक. देन बच्चों नंबर 3, मटेरियल दैट कैच फायर इजीली. जो मटेरियल है उनसे फायर इजीली कैचअप होता है. बच्चों मैंने लेसन एक्सप्लेन किया तब आपको बताया था, इसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल. INFLAMMABLE, inflammable. And one number 5 is still we have not written. Difficult to use. You write down difficult to use. तो उसको बोलते clumsy. CLUMSY, clumsy. सो फिर से मैं पहले एक्रॉस लाइन रीड करती हूँ. गैजेट्स, GADGETS, गैजेट्स. देन TRIP, ट्रिप. देन INJURED, इंजर्ड. देन ANTIACPTIC, एंटीसेप्टिक. देन
CLUMSY, clumsy. Then INFLAMMABLE, inflammable. ना बच्चों ये भी आपको आपकी वर्कशीट में फिलअप कर देना है और बी बुक का भी आपको फिलअप करना है. थैंक यू चिल्ड्रन.